जहां पर इन लोगों का बहुजन महापंचायत होना था उसने इनकार कर दिया। और देखिए यही जो है तो विजन का बात है, यही आईक्यू की बात है, यही होना भी चाहिए। जीतन राम मांझी दो तरह की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले देखा गया था कि जब भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था तो उन्होंने इसे सही करार दिया था, पुलिस का साथ और पुलिस को सराहा भी था, लेकिन उसके बाद यू टर्न लेते हैं। चिराग पासवान स्वयं बिलोटी गांव कल जाए, स्कूल प्रबंधन ने इनकार कर दिया है, जाने की जरूरत नहीं है। अब जो है सरकार को इस तरीके से छवि खराब करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। नागमणि की बात सुनिए। हाँ जी, वह भी जो है सो यह बहुजन महापंचायत के पक्षधर थे और तमाम तरह की बात कर रहे थे, लग रहा था कि बहुत बड़ा जैसे कुछ। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम पैनी नजर में। आज बातचीत होगी भरत तिवारी एनकाउंटर। ये एनकाउंटर मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता गया और ऐसे में सरकार पर सवाल उठे। परिजन से लेकर के पूरा गांव, पूरा देश की नजर इस एनकाउंटर पर और न्याय की मांग पर टिकी हुई है। ऐसे में 24 जून को महापंचायत हुई थी बिलोटी गांव में, लेकिन आगामी 5 जुलाई को बहुजन महापंचायत का आयोजन होने वाला था और इस आयोजन के बाद एक बड़ा बदलाव हुआ है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही जीतन राम मांझी का यू टर्न, चिराग पासवान का जाना, तमाम चर्चा का विषय है, जिसपे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। नमस्कार सर। सर, 24 तारीख को, जिस तरह से 24 जून को भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद उनके बिलोटी गांव में महापंचायत का आयोजन किया गया था और ठीक आगामी 5 जुलाई को अब फिर से बहुजन महापंचायत का आयोजन किया जाने वाला था, लेकिन ऐसे में बड़ी बदलाव की खबरें सामने आ रही है। क्या मामला है? नहीं, देखिए, भरत तिवारी का जो इनकाउंटर कह लीजिए, कथित रूप से इनकाउंटर कह लीजिए, वह 17 जून को हुआ था जी, ठीक है। और 24 जून को महापंचायत हुआ था इसी बिलोटी गांव में। यही जगदीशपुर जो प्रखंड है, ब्लॉक है, भोजपुर जिला, जो हम लोग आरा की बात कहते हैं, वहां पर हुआ था। तो इतनी बात हम लोग समझ पा रहे हैं। अब देखिए, इसी में अब हो रहा था कि बहुजन महापंचायत, इसको लेकर के बहुत बवेला मचा हुआ था और तरह तरह की बात कही जा रही थी। कई नेता एग्रेशन में आकर के बोल रहे थे कि बहुजन महापंचायत में हम जाएंगे वहां पर, तो यह कन्फ्रंटेशन की बात आ रही थी। हम एक स्पष्टता के साथ, स्वराज पोस्ट ने अब से समझिए 4 दिन पहले, 5 दिन पहले इस बात को, जब ही बहुजन महापंचायत का सवाल उठा था, हमने कहा था कि देखिए, भोजपुर जिला प्रशासन, आरा जिला को जो है उसको कहीं ना कहीं, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर आगे बढ़ करके ऐसे जो कन्फ्रंटेशन की स्थिति ना हो। और देखिए, सरकार जो है सो सम्राट चौधरी की सरकार है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। ऐसे में यह अगर यदि होगा तो फिर कुछ बवेला वहां पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जो जुटान हो रहा था, बहुजन महापंचायत के बहाने जो जुटान किया जा रहा था, जिन मुद्दों को रखा जा रहा था, बिल्कुल, क्योंकि देखिए, यह जो बिलोटी गांव में जो आपने देखा कि भरत भूषण तिवारी का जो मामला जो आया निकल करके, भरत भूषण तिवारी किसके लिए लड़ रहे थे? अपने लिए या अपने परिवार की लड़ाई वह नहीं लड़ रहे थे, वह लोगों की समस्याओं का समाधान जो विस्थापित लोग थे उन लोगों की समस्या। और उसमें भी देखिए, वह जो लड़ाई लड़ रहे थे, वह जो पॉलिटिकली जो लड़ाई थी, वहां पर वह लड़ाई थी कि जो विस्थापित थे वह मलाह समाज से आते थे, वैसे लोग की लड़ाई वह लड़ रहे थे। उनको विस्थापन के लिए सरकार से तमाम तरह की व्यवस्था की मांग कर रहे थे। उसी को लेकर के बवेला मचा। और देखिए, जो ये विधानसभा कौन सा है, ये जो हम लोग बात कहते हैं, जगदीशपुर की जो बात कह रहे हैं, तमाम तरह की जो बात हो रही है, यह आपको पहली बार, इस हमको लगता है कि लंबे समय के बाद, इससे पहले आरजेडी का वहां पर शाहपुर क्षेत्र रहा है, दबदबा रहा है, हाँ, उसी के एमएलए। इस बार जो है सो भारतीय जनता पार्टी ने शाहपुर में स्ट्राइक किया है। भारतीय जनता पार्टी के वहां से एमएलए हैं। आपने देखा भी था कि बड़े जद्दोजहद के बाद आपको आनंद मिश्रा जो पूर्व आईपीएस है वो पहुंचे थे, जो कि इस बार पुलिस सेवा से इस्तीफा करके बीआरएस लेकर के वो बीजेपी में शामिल हुए। इससे पहले जनसुराज में भी थे। तमाम तरह की बात कही गई और विधायक भी इस बार चुने गए बक्सर से। और उनके साथ में जो शाहपुर से एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के, तमाम लोग बिलोटी गांव भी गए थे और तरह तरह की बात कही थी कि नहीं, जो न्याय होगा, जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। तो यह तमाम तरह की बातें, यह आम आवाम का दबाव था। यही बात हम लोग देख और समझ पा रहे हैं। और उसके बाद जो
बहुजन महापंचायत की बात थी, देखिए कई सारे फोटोग्राफ भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट वायरल हो रही है कि महाजुटान किया जाए, सभी लोग अपना साथ दीजिए, लेकिन ऐसे में एक बड़ा बदलाव की तस्वीर भी सामने आई है। नहीं, देखिए बड़े बदलाव की बात नहीं है, ये जो है सो जगदीशपुर में हम लोग जो बात कह रहे हैं, यहाँ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जंगल दावा है। हाँ, बिल्कुल। वहीं पर इन लोगों का बहुजन महापंचायत का आयोजन स्कूल के प्रांगण में, परिसर में होना था। वो बड़ी, आपको देखा भी, कई तस्वीर भी उसमें है कि बांस बल्ला से सब चल रही थी। लेकिन स्कूल ने, जो विद्यालय प्रबंधन है या उसने इनकार कर दिया। हेडमास्टर ने, हाँ, हेडमास्टर कह लीजिए, माने जो प्रबंधन जो भी देखता हो, हम हो आप हो, जो भी उसका प्रबंधन देख रहा है उस स्कूल का, जहां पर इन लोगों का बहुजन महापंचायत होना था, उसने इनकार कर दिया। और देखिए यही जो है सो विजन का बात है, यही IQ की बात है, यही होना भी चाहिए, क्योंकि आप कन्फ्रंटेशन करके किसी चीज को आप नहीं कर पा सकते हैं। आप सरकार से कोई भी चीज है, डिमांड रखिए, बात रखिए, कोई भी आप हो, हम हो, कोई भी हो, तो ये सबसे बड़ी बात समझ में आती है। तो देखिए अब इसको इनकार कर दिया है स्कूल प्रबंधन ने, स्कूल प्रशासन ने। तो ये एक बेहतर, माने हमको लगता है कि यही इंटेलिजेंसिया है, ये होना भी चाहिए था। खैर, इतना बड़ा जुटान, इतनी बड़ी तैयारी चली, लेकिन इसके बाद एक लेटर जारी होता है जिसमें उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की तरफ से, लेकिन अब साफ स्थगित कर दिया जाता है। निश्चित रूप से यह इनकार, इसी की बात हम कर रहे हैं, इनकार कर दिया गया। और देखिए आप थोड़ा सा अगर यदि चलिएगा तो ज्यों ही बहुजन महापंचायत के आयोजन 5 जुलाई को होने की बात कही गई थी, तत्काल जीतन राम मांझी जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा NDA फोल्ड में है, उनकी तरफ से क्या कहा गया? सर, सबसे पहले हम लोग जिक्र करते हैं 27 जून का, जब जीतन राम मांझी ने एक पोस्ट डाला था, और उन्होंने इस कदर पोस्ट डाला था कि वो साफ तौर पे कह रहे थे कि मैं आ रहा हूं, अपनी जाति की बात कर रहे थे। हम चाहेंगे कि ऑन स्क्रीन हम वो पोस्ट आपको दिखाएं जिसमें साफ तौर पे लिखा है, देश की जनता करे पुकार, बहुजन एकता अब की बात, किनारों के बीच आगामी 5 जुलाई को आ रहा हूं। सर, इतना बड़ा बदलाव, इतनी बड़ी बात कर रहे थे जीतन राम मांझी, और एक और पोस्ट आ गया सामने। वही कह रहे हैं कि देखिए, आप देखिए कैसे कैसे ये सिलसिलेवार ढंग से यह कहीं ना कहीं किरकिरी होती। हाँ, बिल्कुल। ये भारतीय जनता पार्टी के, हम बार बार एक बात कहते हैं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का सपना साकार हुआ है सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से, क्योंकि आज तक कभी बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं रहा बिहार में। तो इतनी बात हम लोग समझ पा रहे हैं। तो ये जब सम्राट चौधरी बने और इस पे जो किरकिरी और माने ये होने की बात थी, तो अब देखिए किस तरीके से जीतन राम मांझी अब यू टर्न ले रहे हैं, यू टर्न लिए या पलट गए, अब नहीं, अब उनको कैसे क्या हुआ। अब देखिए, अब वो कह रहे हैं जीतन राम मांझी, जो राज्य हित और सामाजिक सरोकारों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अब उनको सामाजिक सरोकार और जो है सो राज्य हित दिखाई पड़ रहा है। उससे पहले सामाजिक सरोकार और राज्य हित जो 27 जून का जो उनका जो पोस्ट है उस पर नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो ये, और आगामी, अब लिख क्या रहे हैं कि आगामी 5 जून को भोजपुर जिले के जगदीशपुर, 5 जुलाई को भोजपुर जिले के जगदीशपुर में आयोजित होने वाली जो बहुजन महापंचायत में फिलहाल के लिए स्थगित कर दें, स्थगित कर दें। उन्होंने आग्रह किया स्थगित कर दें। वर्तमान परिस्थितियों में हमें संयम बरतना चाहिए। कुछ लोग कुछ गलत होने के इल्जाम इंतजार कर रहे हैं। देखिए वो कह रहे हैं ताकि सारा ढोंग हम पर मढ़ा जाए। माने देखिए, अब इस तरीके से कौन इंतजार कर रहा है, कौन कह रहा है, यह देखिए अपने स्तर से कहना, फिर बाद में मीडिया को ये करना कि मीडिया तोड़ मरोड़ कर इधर उधर करके चलाती है, यह तो सही बात है। ये इस तरीके का, यह बड़ा दिल दिखाने का समय है। यह जीतन राम मांझी का अब का है, हम तो कहेंगे उसको अब चला भी दीजिए। बिल्कुल, ऑन स्क्रीन हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां जीतन राम मांझी ने पूरी तरह से यू टर्न ले लिया है। देखिए 27 जुलाई का वो पोस्ट जहां खुद जीतन राम मांझी बढ़ चढ़ कर आगे आने की बात कर रहे हैं, आरा पहुंचने की बात कर रहे हैं, लोगों के जुड़ने की बात कर रहे हैं। तो वहीं आगामी 5 जुलाई को होने वाले बहुजन महापंचायत को लेकर क्या विचार रखे आप सभी जानते हैं। तो राजनीति में देखिए यू टर्न लेना कई मायने रखते हैं। देखिए यू टर्न जो भी टर्न है, लेकिन ये सब जो बात है, ये अब इसके पीछे का मेन कारण क्या रहा? अब देखिए, समाज में इस तरीके से अगर यदि होगा तो ये ठीक है, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है बोलने, कहने, गाने बजाने का, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन थोड़ा सा तो समाज को आप दे करके चल रहे हैं। आप नेता हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं। बिल्कुल। तो आप जब आपको फॉलो करते हैं तो आप ही अगर इस तरीके से कहिएगा तो फिर समाज की क्या स्थिति परिस्थिति होगी। अब आप देखिए चिराग पासवान
जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं और उनके विधायक हैं बड़ी संख्या में। आपको जैसे चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, वो भी लोगों के हित की बात अब देखिए हित की बात करें, चिराग पासवान स्वयं बिलोटी गांव कल जा रहे हैं। बिलोटी गांव जो पीड़ित परिवार है, उनकी माता से, उनके पिता से, उनके भाई से मिलेंगे। यही खूबसूरती है, परिजनों से मुलाकात ये कुछ नहीं कुछ। देखिए चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के उम्र में भी देखिए कितना बड़ा फासला है और यही आईक्यू कहता है कि समय की मांग, समय का तकाजा। और तो चिराग पासवान से भी कुछ लोगों को कुछ अच्छी बातें सीख, मत पूरी बात उनसे मानिए, मत पूरी बात सीखिए, लेकिन कुछ तो सीख लीजिए। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी। सर सवाल भी उठ रहा था कि तमाम नेता आ रहे हैं बिलोटी गांव, लेकिन चिराग पासवान जो बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, बिल्कुल उनका ना आना लोगों को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खाने लगे थे, लेकिन ऐसे भी वो कल पहुंच रहे हैं। कल वहां जाएंगे, उससे पहले वह नालंदा भी जा रहे हैं। तो देखिए तमाम तरह की बातें हो रही हैं, तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पीड़ित परिवार से जाकर के मिलेंगे, सब बात करेंगे। इससे पहले देखिए उनके लोग, उनकी पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता वहां पर कैंप कर रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, लगातार कंटिन्यूटी में बने हुए थे आपको वहां पर बिलोटी गांव में। लेकिन अब खुद चिराग पासवान जा रहे हैं। देखिए केंद्रीय मंत्री हैं, बड़ी जिम्मेवारी भी है उनके पास, तो समय निकाल करके जाना आना यह तो हम लोग देख पा रहे हैं। अब देखिए एक और आपको अब बताते हैं कि क्या कहा जा रहा था, कैसे इसको कलरफुल बनाया जा रहा था। अब देखिए अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, वो आपको धीरज सिंह कुशवाहा, उन्होंने भी कहा है और जेडीयू के में भी वो सक्रिय है, जेडीयू में दानापुर के इंचार्ज भी हैं पार्टी के। उन्होंने भी कहा है कि स्कूल प्रबंधन ने इनकार कर दिया है, जाने की जरूरत नहीं है। अब जो है सरकार को इस तरीके से छवि खराब करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। तो ये देखिए कई तरीके की बात कह रहे हैं धीरज सिंह कुशवाहा, वो निश्चित रूप से जो सरकार काम कर रही है, सरकार का जो मैनिफेस्टो है, सरकार का जो ब्लूप्रिंट है, उस पर सरकार काम कर रही है और इसको इधर उधर घाल मेल कर करके ये हाउच पूछ अभी आपको बिहार को मॉडल स्टेट बनाने की दिशा में सम्राट की सरकार काम कर रही है। बिल्कुल नीतीश कुमार का ब्लूप्रिंट है, उस पर काम हो रहा है। तो ऐसे में आप इस तरीके से हाउच पौच की जो स्थिति है। जीतन राम मांझी दो तरह की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले देखा गया था कि जब भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था तो उन्होंने इसे सही करार दिया था, पुलिस का साथ और पुलिस को सराहा भी था, लेकिन उसके बाद यू टर्न लेते हैं, पहुंचने की बात करते हैं, फिर अब यू टर्न ले रहे हैं। ऐसा है कि तत्कालिक कोई अगर यदि जल्दबाजी में कोई बयान नहीं देना चाहिए। आप थोड़ा सा चलिए पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि की बात सुनिए। हाँ जी, वह भी जो है सो ये बहुजन महापंचायत के पक्षधर थे और तमाम तरह की बात कर रहे थे, लग रहा था कि बहुत बड़ा जैसे कुछ माने ये कर देंगे। देखिए आपको हमको यही धैर्य रखने की जरूरत है और सबसे बड़ा बात देश हित और राज्य हित ये देखना पड़ेगा और समाज में गलत मैसेज नहीं जाए। तो इतनी बात पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि को भी समझना चाहिए। वह जो है सो भारतीय जनता पार्टी में है साथ में, और तमाम तरह की देखिए भारतीय जनता पार्टी के आपके मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। तो कुछ तो आपको गाइडलाइन अगर नहीं हो तो पार्टी से आप ले लीजिए, समझ लीजिए पार्टी का क्या लाइन और लेंथ कहता है। इतनी बात तो समझने में क्या दिक्कत है, आप मत करिए। लेकिन कुछ लोग नेता जो है सो कुछ बोलते चाहते हैं, कुछ हम बोल करके अपने आप को कुछ एस्टेब्लिश करें, तो ऐसे एस्टेब्लिश नहीं होता। समाज में अगर विकृति फैलेगी, समाज में कुछ उल्टा पुल्टा होगा, यह अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। तो देखिए जो आगामी 5 जुलाई को बहुजन महापंचायत होने वाली थी वो स्थगित कर दिया गया है। वहीं जीतन राम मांझी के यू टर्न के कई मायने निकाले जा रहे, तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कल बिलोटी गांव में आगमन होगा। ऐसे में परिजनों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात की तस्वीरें स्वराज पोस्ट पर हर अपडेट छोटी से बड़ी आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहिएगा। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री